वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहमियत का है, क्योंकि राहु केतु जिसे आपको सबसे ज़्यादा डराया जाता है, राहु केतु जो कि 23 सितंबर 2020 को हाउस चेंज कर रहे हैं। जमनाई से निकलकर राहु टॉरस में और सैजिटेरियस से निकलकर केतु स्कॉर्पियो में जाने लगा है। ये दो घर भी दोनों प्लैनेट्स के बहुत खूबसूरत घर हैं। यहाँ भी लोग इनको शरफ का मानते हैं और ये दोनों ही घर, चाहे जमनाई हो या टॉरस हो, ये राहु केतु के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब राहु का टॉरस में आना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। राहु बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार है। इसकी दिशा जो है 18 साल की है और केतु की दिशा भी जो है 6-7 साल की दिशा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। राहु की दिशा लंबी होती है 18 साल की। इसकी क्यों अहमियत है कि राहु जब टॉरस में आएगा तो उससे पहले सितंबर के महीने में ये भी इधर आएगा और जुपिटर भी नवंबर के महीने में कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। तो वहाँ राहु के ऊपर जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ेगी। अगर आपकी राहु की दिशा चल रही है तो फिर ये ट्रांजिट जो है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। लेकिन कुंडली टू कुंडली वेरिएशन देखा जाएगा कि राहु जब टॉरस में बैठेगा और जुपिटर जो है उनका मैलिफिक प्लैनेट है, 8वें घर का भी है और 11वें घर का भी मालिक है। लेकिन जुपिटर की 5वीं नज़र बड़ी सात नज़र होती है, जो राहु की दिशा को अगर आपके चार्ट में बुरी भी चल रही है तो उस दिशा को बहुत अच्छी कर देगा। तो राहु बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। राहु ने जमनाई में और केतु सैजिटेरियस में बैठा हुआ जुपिटर के साथ कंजक्शन रहा, लेकिन जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूरा एक साल जो है ये नज़र जुपिटर की राहु के ऊपर रहेगी। तो राहु ने जो कि 2019 और 20 में जो थोड़े से बुरे असरात देखने को मिले राहु के, अब आप देखेंगे कि 2000 के एंड 20 में और 21 में राहु केतु के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। राहु बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा, काफ़ी चेंजिंग्स आएंगी, तब्दीली आएगी। लोग ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, क्योंकि जुपिटर की जब 7 नज़र पड़ेगी तो राहु यहाँ खुलकर आपको मौका देगा नई नई चीज़ों में रिसर्च करने का। और जब राहु आपका त्रिकोण में बैठा है या केंद्र में बैठा हुआ है, तो किसी भी केंद्र या त्रिकोण के साथ उसका योग बन रहा है और जुपिटर की 5वीं नज़र या आपके जायचे में अगर ये ट्रांजिट आपका चलता है और आपके बाय बर्थ भी राहु टॉरस का है और जुपिटर उसको देख रहा है कहीं से भी बैठकर 5वीं नज़र से या 9वीं नज़र से, तो ये कह लें कि आपकी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। राहु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब राहु केतु के जो 2020 में असरात पड़े इस वबा को लेके, जिस तरह टेंशन और डिप्रेशन वायरस पैदा हुआ, लेकिन अब फिर क्योंकि 5-6 स्टार इकट्ठे होंगे कैप्रिकॉर्न में, लेकिन राहु जो है जुपिटर की नज़र होगी, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगा। राहु केतु के रिज़ल्ट अब बहुत बेहतर रिज़ल्ट सामने आएंगे। और अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है और केतु अच्छा है तो डेफिनेट आपकी अगर ये दिशा भी चल रही है तो इस दिशा में आप बहुत अच्छा फील करेंगे और फाइनेंशियली और स्टेटस वाइज अपने आप को राइज करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, स्टेटस राइज करता है, फाइनेंशियली मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। राहु जिसकी 18 साल की दिशा चल रही है, तो ये जब जुपिटर की इसके ऊपर 5वीं नज़र पड़ेगी और राहु यहाँ पे बहुत अच्छा है, और जब जब वीनस बहुत अच्छे घरों में आएगा तो ये राहु की दिशा और ये राहु का टाइम आपके लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। अब आपने अपने चार्ट में चेक करना है कि राहु आपके चार्ट में कैसा है। ज़्यादातर लोग आपको राहु केतु से डराते हैं। अगर राहु आपका केंद्र में बैठा हुआ है, यानी 5वें और 9वें के साथ उसका कंजक्शंस है, तो ये कह लें कि आपकी कुंडली में राजयोग लगा हुआ है। और राहु अगर त्रिकोण में बैठा है और केंद्र के मालिक के साथ इसका योग बन रहा है तो ये भी राजयोग बनता है। या जुपिटर कहीं से भी बैठकर
5वीं और 9वीं नज़र से देखता है तो ये भी आपको राजयोग देगा, यानी कि राहु या केतु की दोनों में से किसी को भी देखें तो केंद्र के मालिक हो या ट्राइन का मालिक हो या जुपिटर देखता हो तो ये आपकी कुंडली में सबसे बड़ा योग बनाता है। राहु केतु से डरने की ज़रूरत नहीं, राहु केतु को समझने की ज़रूरत है। राहु हर उस चीज़ का नाम है जो आप मास्टर से थोड़ा सा हटकर क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं तो वही चीज़ आप देखें कि राहु लेकर आता है। फर्ज करें अगर किसी के 7वें घर में राहु है तो उसकी शादी नॉर्मल अगर हो, जैसे नॉर्मल एक शादी होती है तो वो शादी नाकाम होती है। राहु डिफरेंट एंगल से जो है शादी का योग रहता है, या अदर कॉस्ट में हो जाएगी या किसी फॉरेनर से हो जाएगी, या बीवी बहुत छोटी होगी मियाँ बहुत बड़ा होगा, या मियाँ बहुत छोटा होगा बीवी बड़ी होगी। इस तरह के जितने भी ये चीज़ें थी ये राहु करवाता है। राहु बहुत नित नई से नई चीज़ों को आपके अंदर शौक पैदा करेगा। अब राहु यहाँ शरफ का भी और जुपिटर भी देखेगा तो चीज़ें बहुत बेहतर होगी। केतु है वो भी स्कॉर्पियो में शरफ का होगा, केतु भी अच्छे रिजल्ट देगा। अब आपके चार्ट ही बताएगा कि आपके चार्ट में राहु केतु की क्या कंडीशन है, क्या राहु केतु आपको 2021 में क्या नए बेनिफिट्स देने जा रहा है, क्या आपकी ज़िंदगी में राहु फाइनेंशियली और स्टेटस वाइज आपको राइज करने जा रहे हैं राहु केतु या नहीं। अभी आपने अपने चार्ट में खुद चेक करना है या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना चार्ट दिखवा के ये चीज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। 1.5 साल तक इसने इधर ही रहना है, यानी कि 2022 तक राहु जो है शुरू के महीनों में ही इधर ही रहेगा। 1.5 साल तक इसने इधर रहना है। राहु फिर बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे आ रहा है। यहाँ बिजली से भी काफ़ी हद तक जान छूटेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में बड़ी आपको टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिलेगी। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।